फाइनली हमें PSL 10 में पहला कांटे का मुकाबला देखने को मिला। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, नहीं जी वो 232 भी तो चेज हो गए थे। तो बड़े स्कोर की हम बात नहीं कर रहे, छोटे स्कोर पे जब दोनों टीमें फाइट करती हैं मजा तब आता है। हुआ ये कि कल बाबर आजम पे था बहुत प्रेशर। बाबर आजम आए, उन्होंने स्कोर किया, ही वॉज ऑन सॉन्ग टू स्कोर द 50, लेकिन 4 रन से वो रह गए। 40 रन उन्होंने बनाए। लेकिन अगेन वही पिच, उसी पिच पे खिला दिया जिस पिच पे हम कह रहे थे कि ये क्या पिच है, तो पिच पचा पिच है। उसके बाद हुआ ये कि कराची किंग्स आई चेस करने के लिए दिया गया जो टारगेट था पेशावर का अराउंड 146, और उसके बाद नाको चने चबवा दिए। अली रजा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की पेशावर की जानिब से। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और अच्छी खबर सर इस चीज़ से आगाज़ में करूँगा, और इसकी आप भी विटनेस होंगे। फाइनली कराची में होने वाले आखिरी मैच में कराची वाले आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र। जी बिल्कुल, कराची ने कल मैच जीतकर सिर्फ कराची वालों को ही खुश नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ पीएसएल की इंतज़ामिया को भी वो परेशान थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक फ्रेंचाइज़ जब ख़राब परफॉर्मेंस दिखाती है तो पीएसएल पे उँगलियाँ उठने लगती हैं। पीएसएल की मैनेजमेंट पे, पीएसएल के सिस्टम पे, स्ट्रक्चर पे, फिर पहले ही पीएसएल शुरू होने से पहले ही बहुत सारी बातें शुरू हो गई कि इसका कोई लेवल नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है और इसके मैचेस जो हैं उसको कोई देखता नहीं है। तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। फिर पेशावर की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है कि वो उस तरह नहीं इस साल परफॉर्म कर पा रही है जैसे कि वो पिछले सालों में करती रही। लेकिन असल बात ये है कि कराची ने कल एक छोटे से स्कोर को किस तरह चेस करने के लिए भी मेहनत की है, ये बड़ी अच्छी बात थी। Yes. हो सकता था कि डेविड वार्नर के आउट होने के बाद टीम एकदम नीचे आ जाती और उनके बैट्समैन भी जल्दी आउट हुए, लेकिन लेट मिडल ऑर्डर में खुश दिल शाह ने बड़ा अच्छा टीम को सहारा दिया। फिर उसके बाद कुछ हमें पेशावर की गलतियां नजर आई। बाबर आजम जो हैं वो आखिरी ओवर हुसैन तलत का रह जाना, ये बाबर आजम की कप्तानी की बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें आपका प्राइम हैदर भाई, बॉलर इसमें फिर ऑप्शन क्या रह जाता? बिकॉज छोटा स्कोर है, छोटा टारगेट है, और आपको पेशावर सिर्फ उसी सूरत जीत सकता था जिस सूरत में वो ऑल आउट कर देता। वो हुआ नहीं ना। अगर वो एक ओवर पहले ऑल आउट कर देते तो ही उनके पास ऑप्शन था, इसके अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ये भी नहीं हो सकता था कि वो मैच के बीच में हुसैन तलत या किसी और से एक ओवर फेंकवा दें, एक दो ओवर फेंकवा दें, ताकि फिर आखिर में उनके पास अलजारी या फिर अली रजा के एक या दो ओवर बचते। बिकॉज पूरा मैच ही फंसा हुआ था ना। तो ऐसे में फिर मैं बाबर को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, बट टेक्निकली स्पीकिंग रहा नहीं था मार्जिन बाबर के पास कोई शायद। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपके पास जितने बॉलर्स अवेलेबल थे उनके साथ आपने बॉलिंग की, लेकिन ये चीज़ें पहले देखना पड़ती हैं। मैच शुरू करने से पहले आप जब टीम बनाते हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे पास कितने बॉलर्स हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे। अच्छा, कप्तान की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि जो स्कोर किया है उसको डिफेंड करे। उसके साथ साथ ये है कि उसको मैच से पहले भी सोचना पड़ता है कि अगर हम जो है, क्योंकि पिच में पहले ही हमें थोड़ी सी स्पॉट्स नजर आ रहे थे। अच्छा, दोनों टीमों में आप डिफरेंस देखें कि कराची की तरफ से फास्ट बॉलर्स ने विकेट ली, जबकि पेशावर की तरफ से स्पिनर्स ने विकेट ली। यानी दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज थी, लेकिन दोनों टीमों के बॉलर्स जो जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी उस पर काफ़ी काम किया था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है, अगर पेशावर की मैनेजमेंट एक अच्छे फास्ट बॉलर को खिलाती साथ में, तो हुसैन तलत को बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुसैन तलत आपके बॉलर नहीं है, पूरे उसमें बॉलिंग नहीं करते हैं, ओकेजनल बॉलर हैं, कभी कभी बॉलिंग करते हैं। और उसमें आखिरी ओवर जो क्लिंच था बिल्कुल, वहाँ पे आपको चाहिए था एक प्राइम बॉलर, वहाँ पे विली होते, शायद विली मेरे ख्याल से स्कोर रोक लेते। अच्छा, जोसेफ भी जो है वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर पाए जैसे कि उन्हें करनी चाहिए, जैसे कि वो मशहूर है जिस बॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। कल उनकी तरफ से भी वो बॉलिंग नज़र नहीं आई और अपनी फील्ड के खिलाफ बॉलिंग करते रहे। ये सबसे बड़ी बात थी। आपने फाइन लेग ऊपर लेके शॉर्ट पिच गेंदें की लेग स्टंप के ऊपर, वहीं पे सारा स्कोर कर गई कराची की टीम। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मैच से पहले डिस्कस की जाती हैं और मैच में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ पेशावर जो है अपने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, कराची ने बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मैच बड़ा अच्छा हुआ। आखिरी गेंद तक सब परेशान थे, होगा क्या, आखिरकार कराची जीत गया। अच्छा, और इसमें एक बात और मैं चाहूँगा कि हम हमेशा से बात करते हैं यंग स्टार्स जो हैं वो हमें दिखने चाहिए। कल दो यंग स्टार्स दिखे कराची की तरफ से। साद बेग, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उससे भी बेहतर परफॉर्म किया अली रज़ा ने। पहला ओवर जो अली जी रज़ा ने डेविड वार्नर को किया है, क्या फंसा के किया है। ही वॉज क्लिकिंग 140 145 प्लस एक्चुअली। और उन एरियाज में बॉल करना, ऑल्दो के पिच हैड इट
डीमंस, बट स्टिल इतने अच्छे एरिया में बॉल किया, फंसा के रख दिया। दूसरी बार जब वो आए तो वार्नर ने फाइट बैक किया क्योंकि वो क्लास है उस प्लेयर की। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहूँगा कि अली रज़ा द नेक्स्ट स्टार, जिसके हवाले से एन बिशप भी बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट इनको संभाल के रखें, मैं चाहूँगा उन पे भी प्लीज़ थोड़ी सी कुछ गुफ्तगू कीजिए। जी, बिल्कुल, अली रज़ा की तारीफ़ की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यंग है, दोनों देखें, दोनों अंडर 19 से आए हैं। साहब बेग कैप्टन है अंडर 19 पाकिस्तान के, अली रज़ा भी अंडर 19 खेले, एशियन वर्ल्ड कप खेले, एशियन T20 वर्ल्ड कप खेले। तो वो अली रज़ा की बॉलिंग की तारीफ़ सिर्फ़ इयान बिशप ने नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के हर पुराने फास्ट बॉलर ने की। वक़ार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि इस बच्चे में जो है बड़ा जोश नज़र आता है। देखिए, फास्ट बॉलर वही अच्छा होता है जिसमें जोश होता है। शोएब अख्तर कहते थे, मैं उसे फास्ट बॉलर नहीं मानता जिसकी आँखें बैट्समैन की आँखों से नहीं टकराती हों। यस, आप बॉल तो आपकी एक हैबत होनी चाहिए, और हमें अली रज़ा में थोड़ा-सा उसको फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फ़िटनेस मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उसकी फ़िटनेस पे पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट को चाहिए कि उस पर काम करे। बड़ा अच्छा टैलेंट है उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेशर में उसने बॉलिंग की है। उसने उस वक़्त कराची को पेशावर को विकेटें दिलाई, जिस वक़्त कराची की बैटिंग जो थी बिल्कुल बिल्कुल। एक वन साइडेड मैच ले जा रही थी। हुँ, लेकिन बाद में आके उसने थोड़ा-सा मैच को बैलेंस किया। लेकिन बहरहाल एक टीम जीतती है, एक हारती है, लेकिन अली रज़ा पाकिस्तान की न्यू फास्ट बॉलिंग में बड़ा अच्छा एडिशन है, और उसको बड़ा अच्छा यूज़ करना चाहिए। इसी तरह सात बैंक है, उन्हें चांसेस देना चाहिए। अफ़सोस की बात ये है कि फ्रेंचाइज़ीज़ जो हैं वो जूनियर्स को चांसेस हाँ, नहीं देती। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहती हैं ग्लैमर जिनसे जिन प्लेयर्स में हो, बिकें जो प्लेयर्स, जो उनको या जो फॉरेन स्पॉन्सर्स, नाम हो। फाइनेंसर्स, इस वजह से हमारा टैलेंट आगे नहीं आ पाता। बिल्कुल, लेकिन चले हैदर साहब, थैंक यू सो मच। कराची लैग खत्म हुआ शुक्रिया। है, अब पीएसएल का, तो पीएसएल विल बी मूविंग टू मुल्तान एंड लाहौर, सो लेट्स सी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।